सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और एक बार आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वेडिंग सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हाइलाइट्स हमारी बता रही हैं कि आज हम इवनिंग रूटीन के बारे में बात करने वाले हैं और आज इंडिविजुअली जो एक चीज़ बढ़ती है वो था एक फंक्शन को ज्वाइन करना। तो अभी 2:30 से 3 के बीच में लगभग हम घर पहुंचते हैं। मॉर्निंग जोशी जी हमें छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाते हैं और आते समय पे ऑटो लगा रखा है और इसको ज़िद रहती है कि मैं उस तरफ ही बैठूंगा दादा के बगल पे। तो मन्नू ने इसको अपने हाथ की सीट बेल्ट लगाई हुई है। तो बस हम पहुंच गए हैं घर के पास में और घर के पास में है फंक्शन शादी का। तो हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम आज है, कल रहेगा संगीत शादी। तो यहाँ पर ये तैयारियाँ मतलब हो चुका होगा प्रोग्राम, हल्दी का रात में रहेगी हल्दी फंक्शन। तो हम जाएंगे एक शिकर शाम में। तो बट अभी घर पहुंच के अपने बाकी के टारगेट करते हैं हम कंप्लीट। तो ये खुश था, बच्चों को होता है ना, क्योंकि वैसे भी हम जनरली नहीं मैं ज्वाइन कर पाती, बस आसपास ही जाना होता। बाकी बीइंग अ वर्किंग बहुत मुश्किल होता है सब जगह जा और आ पाना। तो फिलहाल सामने घर पे हम पहुंचते हैं अपने, और घर पहुंच करके चेंज वेंज करके बच्चों को बिठाया हाथ मुंह धुला करके कि खाना खा लें। उसके पहले इनकी ड्रेसेस और मॉर्निंग नहाए के कपड़े तो मैंने मशीन में लोड लगा दिया। तो ये तब तक मशीन में कपड़े होते रहेंगे जब तक हमारा लंच हो जाएगा, और लंच होने तक कपड़े भी हो जाएंगे लगभग, तो फिर डाल दूंगी मैं बाहर। तो साथ साथ में काम चलेगा। तो ये चीज़ें साथ में सोच के चलनी पड़ती हैं, तब जा कर के सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पाते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें और काम छूट जाते हैं। तो बस इनकी भी ड्रेसेस में क्या है कि जो वाइट शर्ट रहती हैं, कई बार मशीन वीडियो में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कई लोगों ने कि जो ड्रेसेस हैं तो कॉलर्स वगैरह प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होते। यस ऑफकोर्स किसी भी मशीन में नहीं होते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ कि जो कॉलर्स रहते हैं बच्चों के और बाजू स्लीव्स लाइन होती हैं ना, वहाँ पर मैं साबुन लगा करके ब्रश करके उसको अच्छे से तब मैं मशीन में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया, मशीन का लोड लगा दिया। जब तक खाना खाते हैं इनको खाना खिलाएंगे, तब तक मशीन हो जाएगी, फिर डालेंगे कपड़े और फिर करते हैं बाकी के टारगेट कंप्लीट। चलो आ जाओ खाना। अब लंच के बाद सबसे पहला मेरा टारगेट होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए इसको सुलाना है, क्योंकि छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा होता ही कितना बड़ा है भाई, थक जाता है। तो इसको रूम पे ना मतलब डार्क करना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं इसको पहले सुला देती हूँ और इसको दूध देना पड़ता है। आदत है इसको बॉटल यूज़ करने की अभी भी। तो फिर यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी मैं खाने के बाद जो रहते हैं। दादा दादी भी रेस्ट करते हैं दिन पे, मतलब मेरे इन लॉज, और ये काम साथ में निपट जाएगा। बच्चों के टिफ़िन निकाल लिए, बर्तन धो लिए, हैंड टू हैंड तीनों, हम तीनों का टिफ़िन रहेगा। जो बर्तन खाली करने होते हैं मतलब खाने के बाद सुबह मॉर्निंग ही खाली करके ही रख देते हैं मोस्ट ऑफ। जो बचे हुई चीज़ें हैं उनको वॉश करके यहाँ पर क्लीन करके अब 3:30 के पास हो चुका होता है ये सब करते। और फिर मैं ये थोड़ी देर सो जाता है, तो वो टाइम जो मेरा वाला होता है ना, रेस्ट वाला, उसी को यूज़ करना होता है कि इस टाइम पे मैं अपनी एडिटिंग, फ़ोन अपडेट सारे चेक कर लेती हूँ। और इसीलिए कई बार होता है कि कुछ और काम, मतलब डेली वर्क में ना कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं और कई तो इन बिटवीन हमारे मिसलेनियस वर्क आते हैं। तो इसलिए रूटीन पे कई बार वीडियो होने के बाद भी एडिट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ कोर्स मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, तीसरे नंबर पे आता है ये काम। बट हाँ, अगर है कि हाँ मुझे करना है माइंडसेट, तो फिर हम कर लेते हैं। तो बस यही टाइम होता है जब मैं चेक कर लेती हूँ। और मेरा इंस्टा आईडी भी है जिसको मैं रन करती हूँ, जहाँ पर मैं डांस वीडियोस डालती हूँ, ऐसे वीडियो जो वेडिंग पे यूज़ हों, और ट्यूटोरियल्स भी साथ में डालती हूँ। और मेरा डांस चैनल, ये लिंक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब शाम में बच्चों को दूध दे दिया और इसके बाद होता है अगला 1 घंटा कि भाई जो होमवर्क मिला है, यानी स्टडी आवर्स रहते हैं, और फिर ये जाएंगे खेलने के लिए बाहर। आज एक्चुअली इसको ना पिछले 2-3 दिनों से तबीयत सही नहीं है, 2-3 दिन नहीं बल्कि 1 वीक हो चुका है। समय वायरल और कोल्ड एंड फीवर चल रहा है, तो इसको कोल्ड तो नहीं था बट वायरल के साथ इसको खांसी हो गई। और इसका सबसे बड़ा इशू है एलर्जिक वाला, तो उसमें फिर कफ इसको बन जाता है। तो फिर मैं इसको दिखा के भी लाई थी लास्ट डे हॉस्पिटल ले जा करके, क्योंकि फिर इसका कफ कंजेक्शन वगैरह का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। तो अभी बस इसको ये उठ के आया और बस थोड़ा सा बच्चा पैम्परिंग चाहता है ना, और इसके बाद इसको काम कराना सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए होता है लिटरली, क्योंकि बच्चे को बेसिक यानी उसकी अप टू फर्स्ट क्लास तक सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सब ने रियलाइज़ किया होगा। अब जैसे बड़े बेटे के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तो लिखना पढ़ना आ गया, उसको जो चीज़ें नहीं आती उसको गाइड करना पड़ता है, साथ में उसके बिठा करके काम कराना है।
इसके साथ अभी फुल्ली लगना होता है, क्योंकि बच्चे ना बहाने भी बहुत मारते हैं, फिर जब उनका मूड नहीं होता तो उन्हें पेट दर्द, सर दर्द सब कुछ हो जाता है उस समय, है ना। तो जो भी है मना करके थोड़ी देर का ये रूटीन रहता है कि भाई जो काम मिला है, जो मैम ने कराया उसको रफ में एक बार थोड़ा बहुत उसको करा दो, और इसके बाद ये जाएंगे बाहर। बच्चे अड़ोस पड़ोस के आ जाते हैं तो आउटडोर गेम ज़रूरी है। तो उसके बाद शाम में ये थोड़ी देर टीवी भी देखते हैं। दिन में भी थोड़ा बहुत रहता है, बट कोशिश मेरी रहती ही है, हम कितना भी रोक लें बच्चों को, आप उसे टीवी से दूर तो नहीं रख सकते हो, तो कोशिश रहती है कि इंस्टीड ऑफ फ़ोन स्क्रीन वो थोड़ी देर टीवी स्क्रीन पे इनके कार्टून्स और यूट्यूब उसे भी कनेक्ट करके अपने फेवरेट कार्टून्स और करवाए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह कुछ ऐसे आते हैं जो मृदुल देखना प्रेफर करता है और अच्छे भी हैं। तो ये टाइम इनके साथ निकालने के बाद ये तो जाएंगे बाहर खेलने, और इनके सुपरविज़न के लिए दादी रहेगी वहाँ पर, और तब तक मैं अपने अंदर के बाकी काम निपटाती हूँ। यानी शाम का खाना बनना है, कपड़े धुले थे उनको डालना है, उठाना है, तय करने हैं, तो बहुत सारे टास्क रहते हैं। तो जब तक ये 1 से 1.5 घंटा बाहर खेलते हैं वो काम मेरा होता है। अभी मुझे आज निकलना था थोड़ा सा पास में ही टेलर की शॉप पे थोड़ा सा किसी काम के लिए, और बच्चे की कॉपी सिंगल थी, उसे डबल चाहिए थी। खुद तो खेलने चला गया और मुझे भेज दिया है कि मम्मा कॉपी लेके आ जाओ, और पास में ही हाट लगती है तो मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेके आ जाती हूँ। और उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद पड़ोस में ही है फंक्शन, तो 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। आज हल्दी मॉर्निंग हो गया होगा, हम तो होते हैं ड्यूटी पे, अभी शाम को एक चक्कर थोड़ा सा अटेंड करने जाना होता है। तो पहले ले लेते हैं सामान जा कर के। तो हमारी कॉलोनी से ही थोड़ा सा ऊपर जा करके काफ़ी बड़ा फील्ड है जिस पे ये हाट सब्जी बाजार लगती है। फ्रूट्स लिए, बच्चे की कॉपी ली, अपने काम निपटा करके वापस पहुंची घर। आधे घंटे से ऊपर लगभग ना लग ही जाता है। बच्चे तब तक खेल के आते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद इनको नहलाने का काम, यानी छोटे वाले को, ये मैं शाम में ही करती हूँ, विंटर्स में तो स्पेशली, और समर्स में भी, क्योंकि मॉर्निंग खुद भी रेडी होना है, खाना टिफ़िन सब कुछ करके ऑफिस निकलना है, तो फिर मॉर्निंग इतना पॉसिबल नहीं है कि 7 बजे तक सब कुछ कर लूँ, तो ये शाम का रूटीन है। और फिर रात का डिनर बनाया, यानी सब्जी रोटी दादा दादी लोग के लिए, और जोशी जी तो लेट ही आएंगे ऑफिस से। फिर हम निकल गए थे हल्दी प्रोग्राम में, और ये भाभी बगल वाली हैं, मेहंदी लगवा रही थी मुझसे। बहुत अच्छा आता नहीं, बट हाँ ठीक है मैं लगा लेती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ों को मैनेज करना और अटेंड करना। अब देखिए, एक तो होता है कि भाई मैं थक गई हूँ अब नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं है, बट जो बिल्कुल पास में होते हैं उन प्रोग्राम को ज्वाइन मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। कई बार शायद लगता होगा मेरी कॉलोनी वालों को कि भी ये तो आते नहीं हैं, बट इतनी सारी जिम्मेदारियों के चलते टाइम मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता, और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स हमारे अपने बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। तो स्कूल का, घर का, तो चीज़ें मैनेज करते दूर के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ आसपास में मैं ज़रूर से कोशिश करती हूँ, और तभी तो ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पल हमारे लिए मेमोरी बन जाते हैं। तो ये दोनों ही भाभियाँ मेरे घर के ना लेफ़्ट और राइट में रहती हैं, बिल्कुल दायां बायां हाथ। तो बस इनके साथ तो था कि चलो, ये बोले थे कि तू डांस करती रहे, हम तुझे देख देख के करते रहेंगे। तो बस ये सारे प्रोग्राम हुए। तो बस कुछ इसी तरह से चलता है इवनिंग रूटीन। कभी 1-2 चीज़ें बढ़ जाती हैं और कभी 1-2 चीज़ें रिलैक्स में चलती हैं, और ये सारी चीज़ों को मैनेज करके हम तभी चल पाते हैं जब प्री प्लान होते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फ़ोन टाइम। जी हाँ, आज की डेट का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फ़ोन है, क्योंकि हाथ में लेते ही कब 1 घंटा निकल गया पता नहीं चलता। तो मैं सिंपल यही करती हूँ कि पहले अपने सारे टारगेटेड कामों को निपटा लूँ, उसके बाद मैं इस फ़ोन को टाइम दूँ या जो भी एडिट करना है। तो मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।